हेलो साहिबन गुरु जी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोली बोली। हमें क्या आज गुरु पूर्णिमा है कि आज तुम्हारी वीडियो सुन रहे हैं, हम मोबाइल पे देखा रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद आपके तो बनी रहे और का है। यही चाहिए, बाकी क्या है, बराबर और का है। हाँ हाँ। बस वीडियो सुनते जाओ, सब शंका दूर होती जाएगी और जो चाहिए, जो प्राप्त होना है वो होते जाएगा। बराबर, उसकी कोई इच्छा मत रखो, कोई वासना मत रखो, क्योंकि परमात्मा से हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बराबर, सही बात। तो होगा, जो भी है वो बराबर होगा, सुनते रहो। चलो ठीक है फिर। नाम दीक्षा का बताओगे? यहाँ नाम दीक्षा नहीं है। आप तो बोले मैं तो वीडियो सुनता हूँ, उसमें मैंने कहा है नाम दीक्षा की बात ही नहीं, या कोई गुरु गद्दी नहीं है। हाँ ठीक है, वो या कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, जो भी है वो सब प्रवचन में है। और वो जो होता है ना नाम दीक्षा, वो ऑटोमेटिक परमात्मा की ओर से हमारे अंदर उतर जाती है। जैसे देखो, आप वीडियो सुनेंगे ना तो उसमें लोग कहते हैं ना कि हाँ मुझे प्राप्त हुआ, मुझे हुआ, तो वही नाम दीक्षा है। वो जो नाम दीक्षा है, बाकी जैसे गुरुआ लोग रहते ना, वो कैसा उनके पास जाना पड़ता है, कोई मंत्र तंत्र देते हैं, कोई ध्यान बताते हैं, कोई बंदानी लगाते हैं। तो ये यहाँ कोई मामला नहीं है, क्योंकि हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बनने जा रहे, हम संत बनने जा रहे। तो संत का गुरु होता है डायरेक्ट परमात्मा, बराबर। और जो शिष्य का होता है गुरु परमात्मा, उनके लिए वो हरमास का गुरु ही उनके लिए परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? लेकिन संतों का परमात्मा स्वयं परमात्मा ही होता है। और यहाँ जो शिष्य होता है, उनका जो गुरु होता है, उनको ही वो परमात्मा मानते हैं। उनके पास जाना पड़ता है, कोई सेवादारी करनी पड़ती है, कोई मान बढ़ाई करनी पड़ती है, कोई पाव दबाने पड़ते हैं, कोई पूजा आरती करनी पड़ती है, कोई तीर्थ पीना पड़ता है, बराबर, कोई कंठी माला धारण करनी पड़ती है, कोई बंधनों में रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तब जाके वो गुरु हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा नहीं, आपको शिष्य को गुरु ही प्राप्त होगा ना। लेकिन जो संत होते, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बनने जा रहे, आप क्या बनने जा रहे? आप संत बनने जा रहे, बराबर। और संत कब बन जाता है? जब उसको वो सत्य मिल जाता है, वो सत्य के स्पर्श में ही रहता है। और वो जो सत्य है ना, वो उसके लिए कोई मंत्र काम नहीं आता, कोई तंत्र काम नहीं आता, कोई विधि विधान काम नहीं आता, कोई चालाकी काम नहीं आती। कोई बोलते है ना, कोई हम ज्यादा तर्क लगाए, कोई पूजा पाठ करे, कोई ध्यान करे, ध्यान टिकाए, कोई सेवादारी करे, कोई दान पुण्य करे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। संत के लिए स्वयं परमात्मा उसकी ओर दौड़ के चले आते हैं। कौन दौड़ के चले आता है? परमात्मा ही दौड़ के चले आते हैं जी। तो और यहाँ क्या होता है, हरमास का जो गुरु होते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ता है। बराबर कि नहीं? जो आप बोले ना कि नाम दीक्षा, फिर वो नाम दीक्षा देते हैं, लेकिन उससे क्या प्राप्त होता है? वो गुरु ही प्राप्त हो जाता है। फिर वो गुरु बोलते है मैं ही परमात्मा हूँ, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती, पहनो मेरी कंडा तोड़ा, कंठी माला पहन लो, बराबर की नहीं? उनके लिए हो गया वो गुरु ही परमात्मा। लेकिन देखो, हम भी हड़मास के, गुरु भी हड़मास का, हम भी मर जाने वाले हैं, वो भी मर जाने वाला है। सही बात। तो क्या है उसमें, क्या है? अंधे को अंधा मिल गया तो क्या होने वाला है? लेकिन ये जो है ना, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त की बात होती। जैसे हम पहले के जमाने में दिया जलाते थे, तेल का दिया,
राकेश घासलेट का दिया गांव में, घरों में, बराबर की नहीं। बाद में बिजली आ गई तो अभी कोई दिया जलाता है क्या? नहीं जलाता ना। जलाता है क्या दिया? नहीं जलाता ना। हाँ क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? आप जो बोल रहे हैं ना दिए जलाने की। हाँ, पहले की जमाने की मैं बात करता हूँ, जब बिजली नहीं थी तब घरों में क्या लगाते थे हम? चिमनी, तेल की चिमनी, घासलेट की चिमनी, केरोसिन की चिमनी लगाते थे ना। लेकिन बाद में लाइट आ गई तो क्या हो गया? अभी लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। नहीं लगाए, नहीं लगाए। तो वैसे ही ये जो है ना गुरु शिष्य ये जो बनना, ये पहले के जमाने की बात थी। लेकिन जैसा हम आगे आगे जाते हैं तो परमात्मा हमारी सुविधा कर देता है, वो स्वयं हमारे पास चल के आता है। हमें थोड़ा सा अचरज लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो सुनते जाएंगे वो घटना आपके साथ घटेगी। जो लाखों लोग बोल रहे हैं ना मुझे मोबाइल करके फोन करके कि हाँ हमारे साथ वो घटना घट गई, बराबर। तो उन्होंने क्या किए? उन्होंने कुछ किए नहीं ना, मेरे पास आए या मैं उनके पास गया। सही बात। तो हो गया ना, जो होना था मिल गया ना परमात्मा। लेकिन वो हड़मास का परमात्मा नहीं मिल गया, उनको शाश्वत परमात्मा मिल गया, सत्य मिल गया, सत्य मिल गया, बराबर। सही बात। और वो जीते जी मिल गया। सही बात है। तुम कृपा बनी रही, वो तुम जो वीडियो में लग रहे वही सब है। हाँ, तो वीडियो में मैं वही बताता हूँ, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, बस वीडियो सुनते जाओ, अपना काम करते चलो, उसकी कृपा बराबर हो जाएगी। जैसे हम वीडियो सुनते हैं माने क्या होता है, हम शुद्ध पवित्र बनते हैं। जैसे शुद्ध पवित्र बन जाएंगे एक न एक दिन वो घटना घट जाएगी। हो सकता है कि महीना भर में घट जाएगी, हो सकता है 2 महीने में घट जाएगी। जब आप शुद्ध जब बनेंगे वो किसको समझ में आएगा? वो परमात्मा को ही समझ में आता है, उसको हम भाग्य कहते हैं। जैसा हम भाग्य पूरा हो जाता है बस आपे आप परमात्मा हमारे अंदर उतरने लगता है। हमें वीडियो देख रहे हैं अपनी, सुन रहे हैं हम। हाँ, नंबर नहीं है तो आज नंबर आ भाई वीडियो में अपनी में। और ये गुरु पूर्णिमा की वीडियो है, हम नंबर आगा उसमें निकाले डाल करो। तो बहुत अच्छे। देखो अभी आपको मालूम हो गया ना, नहीं तो आप ऐसे समझते थे कि चलो उनके पास जाना है, गुरु करना है, कोई वो नाम दीक्षा देंगे, कोई मंत्र तंत्र देंगे, कोई ध्यान विधि बताएंगे, कोई सेवा चाकरी करने को बोलेंगे। तो यहाँ कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर बैठे ही, और कहीं खर्चा नहीं, बराबर की नहीं। ये गुरु लोग तो भी बोलते हैं कि असली घी का दिया लगाओ भगवान के सामने, असली घी का दिया लगाओ मेरे सामने, गुरु के सामने। वो तो खर्चा है कि नहीं? ऐसे बंधन में रहो, ऐसे रहो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा करो, वैसा मत करो, बराबर की नहीं? सही बात। लेकिन ये बात यहाँ नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट संत बन रहे हो और ये आपका भाग्य कि आप उस रास्ते पे आ गए हो और आपको वो रास्ता मिल गया है, बराबर। बाकी लोगों को नहीं मिलता। आपका भाग्य अच्छा है, आपका नसीब अच्छा है, तो आपको ये रास्ता मिल गया। और देखो अभी थोड़े दिन के बाद जैसे लोग मुझे फोन करते हैं, फोन पर बताते हैं मुझे प्राप्त हो गया, वैसे आप भी बताएंगे कि हाँ गुरुजी मैंने बस प्रवचन सुनते रहा, मेरा काम भी करते रहा और हो गई, घटना घट गई। अब मैं पूरी तरह सत्य के साथ हूँ, सत्य के स्पर्श में हूँ, परमात्मा के स्पर्श में हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ। परमात्मा ने मुझे पहचान लिया, परमात्मा ने मेरा चुनाव कर लिया, बराबर की नहीं? सही बात, सही बात। ऐसा ही होगा, लोगों के साथ घटा तो आपके साथ क्यों नहीं घटेगा? अब ये आप कृपा हो, हम तो वीडियो सुनना है गुरु जी। हाँ बस, बाकी कुछ करना नहीं। और ये बाकी तो हड़मास के गुरु हो तो उनके पास चले जाओ, वो क्या, वो तो है ही 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन वो क्या काम के? देखो उन्होंने भी माँ बाप के इसमें जन्म लिया है ना, माँ बाप से जन्म लिया है, हमने भी जन्म
दोनों में क्या फर्क है? अरे वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है ना। सही बात है। हाँ, चलो हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने कोई परमात्मा प्राप्त किए, तो उनको बोलो दे दो हमें परमात्मा। तो फिर वो मंत्र क्यों दे रहे हैं? क्यों कंठी माला पहना रहे हैं? क्यों बंधनों में अटका रहे हैं? बराबर कि नहीं? क्यों ध्यान करने को बोल रहे? भाई आप तो गुरु बन गए हो ना, अब तो बोल रहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो आपको परमात्मा तो मिल गया ना, तो हमें डायरेक्ट दे दो ना। हमने आपको गुरु माना है तो देते क्या? नहीं देते ना। नहीं दे। वो बोलते ऐसा नहीं होगा, हम आपको कोई नाम देंगे, वो नाम जपना पड़ेगा। बराबर, आपको हम कोई ध्यान देंगे, ध्यान करना पड़ेगा। अरे करना है, नाम जपना है, तो फिर आपके पास क्यों हम आए? यानी देखो उनको ही प्राप्त नहीं हुआ परमात्मा, तो वो आपको क्या प्राप्त करवा देंगे? बराबर कि नहीं? सही बात है क्या? ऐसे मैं मेरे जैसे अभी लोग खड़े होते हैं, लाखों की तादाद में लोग मुझे फोन करते हैं कि हाँ हाँ आपकी प्रवचन सुनकर परमात्मा प्राप्त हो गया। वो उनकी तरफ से बोलते हैं ना, प्राप्त हुआ इसलिए बोल रहे हैं ना। मैं तो उनका नाम भी नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, लेकिन बोल रहे हैं ना, हो रहा है ना, घटना घट रही है ना, परमात्मा सबके अंदर जग रहे हैं ना, सबको जागृत कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो घटना आपके साथ भी घट जाएगी। कितनी सहज बात है। तो उसके लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, या मैं भी आपके पास कुछ आऊंगा नहीं है। ये जो अमृतवाणी है, ये गुरुवाणी है, यही सुनते जाना, फिर देखो क्या होता है। थोड़ा विश्वास रखो। बराबर, यहाँ कोई खर्चे का काम नहीं। बराबर, कृपा बनी रहे बस। हाँ, घर बैठे प्रवचन आ जाते हैं, घर बैठे सब कुछ हो जाता है, घर बैठे परमात्मा मिल जाता है। कहीं आना जाने की जरूरत नहीं, कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं। बराबर, सही बात। किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं। हमें तो बंधन मुक्त होना है ना, ये 84 लाख योनि में से हमें मुक्त होना है। तो हम तो कबीर साहब को बंदी छोड़ कहते हैं, लेकिन ये गुरु लोग कबीर साहब का नाम लेते हैं और बंधनों में अटकाते हैं ना। क्या ऐसा करो, वैसा मत करो, ये क्या होगा? ये तो उल्टा बंधन में डाल देते हैं। मुझे गुरु धारण करो, ये भी गुरु शिष्य का एक बंधन ही हो गया ना। सही बात है। मेरी कंठी माला धारण करो, ये भी बंधन ही हो गया ना। मेरे से नाम लेके जाओ, ये बंधन ही हो गया ना। ऐसा जप करो, ऐसा अजपा करो, ऐसा सांसों पे करो, ध्यान में ऐसा ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ। क्या बंधन ही हो गए ना? उल्टा वो बंधन में डाल देते हैं। क्यों बंधन में डाल देते हैं? वो बोलते हैं मेरे गुरु ने ऐसा ही बता दिए। अरे हाँ, लेकिन तेरे गुरु को प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ ना। नहीं, तो तू क्यों कैसा हमें प्राप्त करवा देगा? तू तो हाड़ मास का है, और तू तो खुद को परमात्मा बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है। ऐसा परमात्मा होता है क्या हाड़ मास का? नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर होता है ऐसा वो बोल रहा है ना, तो फिर हमें ये मंत्र तंत्र क्यों दे रहे हो? ये ध्यान बीन क्यों बोल रहे हो? डायरेक्ट हमको लखाओ दो, उसका लखा होना चाहिए। बराबर की नहीं? और किसको लखा हो गया वो आदमी भी हमें दिखाओ कि देखो ये लोगों को लखा हो गया, परमात्मा मिल गया। तो वो आदमी खड़े कर देता है क्या? वो तो उल्टा बोलता है, हमने आपको क्या बताया कि किसी को मत बोलो। अरे भाई, अगर हम दूसरों को बोलेंगे नहीं, तो आपने जो कुछ दिया है, मंत्र तंत्र दिया है, कोई विधि बताया है, साधना बताई है, ध्यान बताया है, बंधने लगाई है, तो ये सचमुच में वही परमात्मा है कि क्या है? वो तो हमें नाप तोल तो करने दो। बराबर, आप बोल रहे ये सोना दे दिए हमने, ठीक है ना। हम जौहरी के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं देखो भाई ये सोना है कि नहीं, लेकिन वो बोलते नहीं 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 नहीं, ये जो मैंने दिया यही सोना है, आपको ये किसी को दिखाना नहीं, किसी को बोलना नहीं। सही बात है। ये क्या छिपाने की बात हो गई? अरे भाई, आप परमात्मा दे रहे हो क्या? कोई मुझे चोरी की वस्तु दे रहे हो? सही बात। तो ये ऐसे ही ठगने का काम करते हैं।
तो सभी नहीं ऐसे होते हैं, लेकिन आजकल घोर कलयुग है ना, तो घोर कलयुग में ये ऐसे बहुत लोगों ने धंधे मांड के रखे हैं। बिजनेस बोलते हैं ना। हाँ, कुछ तो भी पेहराव कर लेना, नाटकी ढंग से नौटंकी कर लेना, बस लोग जमा हो जाते हैं। बाकी क्या है उसमें, बराबर। एक दूसरे को देख के तीसरा आ जाता है, तीसरे को देख के चौथा आ जाते हैं, जमा हो जाती है भीड़, बराबर। और फिर बाकी वो लोग गुरु गुरु बोलते हैं, फिर वो हो जाता है गुरु, हो गए शिष्य। क्या है उसमें? ऐसे पंडालों में आपको गुरु मिलेंगे, बराबर। वो ऐसा नहीं है। परमात्मा ऐसा कुछ करने को नहीं कहता। परमात्मा ये सगुण और निर्गुण के परे है, बराबर। हाँ, तो वो परमात्मा हमें चाहिए, ऐसा हड़मास का परमात्मा नहीं चाहिए, बराबर। तो अभी वो होता है क्या? सचमुच में नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? देखो, अभी तो मैंने तो बोला ना कि मेरे प्रवचन सुनो, तो उसमें कितने लाखों लोग बोल रहे हैं ना, हजारों लोग बोल रहे हैं ना कि हमें मिल गया। वैसे उनके कोई बोलते हैं क्या? कभी सुनाई दिया क्या आपको? नहीं दिया ना। नहीं कि मैंने ये गुरु धारण किए, मुझे परमात्मा मिल गया, ऐसा नहीं। हाँ, वो क्या बोलेंगे? हाँ, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, तो मेरे बच्ची की शादी हो गई, गुरु की है तो, बराबर। मेरा बहुत काम अटका था, मैंने गुरु धारण किए, मेरा काम हो गया। देखो, ये संसार का काम, बराबर। ये संसार के जो सवाल है ना, ये जो बातें है ना, ये सुलझा देते हैं। यानी इनके पास कोई परमात्मा नहीं है, या ये कोई परमात्मा आपको लखा देने वाले नहीं है, बराबर। सही बात। तो लोगों के काम तो होते जा रही है, लड़कियों की शादी होती जा रही है, तो क्या जिनकी शादी हो जाती है उनके पिताजी या वो लड़की का कोई गुरु धारण करती है क्या? तभी होती है क्या? ऐसा होता है कभी? नहीं हो। लोगों के भी काम हो रहे हैं कि नहीं? तो सबके काम हो रहे, तो क्या उन्होंने क्या कोई गुरु धारण कर दिए क्या? तो ये जो भगत लोग बताते हैं ना, मैंने गुरु धारण किया तो मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, ये सब संसारी काम। हमें क्या कहना चाहिए, पूछना चाहिए, तुम्हें परमात्मा मिला क्या? ये बात बोलो ना, बराबर। सही बात। तो वो बात नहीं बोलते, क्योंकि फिर ऐसा अगर उन्होंने बोल दिए गुरु को, तो गुरु क्या कहता? अरे मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ, सही है, सही बात। तो भाई हड़वास का परमात्मा कब होने लगा? और बराबर की नहीं? गुरु का मतलब क्या होता है? परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला नहीं, परमात्मा ही लखा देने वाला, बराबर। इसलिए तो गुरु बन गया, और हमारे हाथों में परमात्मा देता है। तो कौन गुरु परमात्मा हाथों में दे देता है? सहज में कौन देता है? वो तो उल्टा हमें नाम दान देता है, नाम दे देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई ध्यान को लगा देते हैं, ध्यान को बिठा देते हैं, हमारे पास आते जाओ, एक बरस में 5 टाइम आते जाओ, खर्चा करो, हमारे लिए करो, बराबर। सही बात। तो ये सब नौटंकी होती है, इसमें कोई ये नहीं है, राम नहीं है। तो हमें असली अगर परमात्मा चाहिए तो आपको प्रवचन सुनने पड़ेंगे, बस। बाकी कुछ करना नहीं है। फिर देखो क्या होता है, क्योंकि उसके साक्षी आप होंगे, बराबर। वहाँ तो मैं नहीं रहूंगा। जो भी घटना घटने वाली है तो वो आपके साथ घटने वाली है, बराबर। आपकी कृपा हो जाएगी। हाँ, होगी ना, हो रही है ना, सबके ऊपर हो रही है, आपके ऊपर भी होगी। लेकिन जब कृपा भी हो जाएगी तो आप क्या बनेंगे? कोई शिष्य नहीं बनेंगे, आप संत ही बनेंगे, क्योंकि आपको सत्य का साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ? आप सत्य को जुड़ गए, इसलिए आप संत बन गए। देखो, शिष्य बनना बहुत आसान है। पंडालों में गुरु पड़े हैं, आप गए तो सब आपका स्वागत करेंगे। आ जाओ, बहुत अच्छे, आ जाओ हमारे पास, आपका अच्छा राह सूझ आ गई, आपका क्या बोलते हैं, आपका तकदीर अच्छा, आपका नसीब अच्छा, क्या हमारा रास्ता आपको मिल गया। लेकिन वो रास्ता क्या काम का? सही बात।
कि वो खुद ही बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, तो ये सब नौटंकी होती है। कोई परमात्मा देहधारी नहीं होता या किसी देह में नहीं उतरता। वो चाहे तो बुद्धि दे सकता है, बराबर, कृपा दृष्टि का वर्षाव कर सकता है, परमात्मा कर सकता है ये काम। लेकिन परमात्मा क्यों जन्म लेगा? परमात्मा तो आजन्मा है ना। सही बात है। हाँ, तो और परमात्मा अकाल है। अकाल माने काल माने समय, तो वो क्यों ये समय में आ जाएगा? ये जो हम तो समय में रहते ना, हम काल के अंदर रहते, वो काल के अंदर क्यों आएगा? वो तो अकाल है ना, बराबर। वो तो सर्वव्यापी है, उसने तो सर्व सबको व्याप्त किया है, हमको भी व्याप्त किया है, पूरे अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त किया है। वो तो कण कण में है, तो क्यों ऐसा किसी के शरीर में आ जाएगा या खुद क्यों जन्म लेगा? सही बात। तो ये बातें बहुत अलग है, तो हमें उसमें नहीं जाना। बस हमें हमारा काम हो गया, हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया, बस हो गया। बाकी क्या करना है हमें? मनुष्य जन्म में हम किस लिए लिए है? उसी काम के लिए है ना, कि ये मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है या परमात्मा दौड़ के हमारे पास आ जाते हैं। ये सिर्फ ये जो मनुष्य चोला है ना, मनुष्य योनि है ना, इसमें ही ये संभव है। बाकी शरीरों में नहीं होता। यही शरीर उसके लिए चाहिए, मनुष्य शरीर। इसलिए मनुष्य जन्म हम क्या भाग्य से मिलता है, हम क्या बोलते हैं, बड़े भाग्य तन पावा, कुछ है ना ऐसा, बड़े भाग्य पावा यानी शरीर। तो ये शरीर हमें मिला है, मानव शरीर, तो इसके अंदर ही परमात्मा आते हैं, उतरते हैं, वही उनका ठिकाना होता है। बाकी ठिकाना उनका नहीं होता, बराबर। कोई देहधारी नहीं होते, कोई हड़मास के नहीं होते। सही बात। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब।